जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता, वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक-ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है, वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वालों की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे, यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा होकर रहे। कच्चा होने पर पके की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म, इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वो ही राजा को छोड़ती है।